आज जो हमारा चैप्टर लगा है उसका नाम है रेखीय गति, लीनियर मोशन। तो सबसे पहले हम लोग गति के बारे में पढ़ेंगे बाबू कि गति किसे कहते हैं। तो आज सबसे पहला हम लोग का वर्ड लगेगा, हेडिंग लगेगा गति। यह हो जाएगा गति। गति का मतलब होता है मोशन। गति का मतलब होता है मोशन, कि मोशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। कहता है किसी बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु के सापेक्ष स्थिति समय के साथ बदले, समय के साथ बदलता है। किसी बिंदु के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन लिखिए, स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन समय के साथ कहता है किसी बिंदु के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन समय के साथ होती है उसे गति कहते हैं। उसे गति कहते हैं। ठीक है। कहता है कि किसी बिंदु के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन समय के साथ होता है, उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। मतलब स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि गति। यदि स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वह विराम की स्थिति होता है। तो अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि यदि वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ना हो तो विराम कहलाता है। विराम की स्थिति कहलाती है। विराम की स्थिति कहलाती है। मतलब यह है कि यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना होगा तो कैसा स्थिति कहलाएगा? विराम की स्थिति, मतलब रेस्ट में आ जाएगा। बॉडी जो है बाबू, अगर उसके स्थान में परिवर्तन नहीं होगा तो बॉडी क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। ठीक है। कैसे रेस्ट में रहता है समझिएगा। मान लेते हैं कि एक बिंदु दिया गया है, यहाँ पर देखो, एक बिंदु हम लोग मान रहे हैं कि यह पॉइंट है हमारा ए। ठीक है। और एक बिंदु हमारा दिया गया है बाबू, यह दिया गया है बी। तो ये स्थान से चलने का तरीका क्या हो सकता है? आप सीधा चल लो, या आप बोले सर हम ऐसे ऐसे चले हैं। आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं। कोई इंसान यहाँ से ऐसे करके ऐसे जाए, ऐसे भी जा सकते हैं। तो पाथ आपका 3 हो गया, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 और पाथ नंबर 3। 3 रास्ते मिले आपको जी। रास्ता आपको ए से जाना है कहाँ? बी पर। आपने 3 रास्ते अपनाए हैं। तो ये वाला और ए वाला रास्ता, इसको कहते हैं बाबू दूरी। आप इसे भी कहेंगे दूरी, लेकिन यह कहलाता है विस्थापन। यह क्या कहलाता है? विस्थापन। मतलब ये हो गया, जब आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे तो जाने का तरीका अलग अलग मार्गों से होता है। मतलब सबसे न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाएगा, और लॉन्ग दूरी जो रहेगा, जो ज़्यादा लंबा चलेगा, उसको क्या बोलिएगा? आप दूरी बोलिएगा। ज़्यादा लंबा चलेगा तो उसको आप दूरी बोलेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 2 बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाता है। तो अभी हम लोग गति के बारे में पढ़ रहे थे कि सबसे पहले गति क्या है, वहीं पर यह पॉइंट आया था। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेखीय गति, क्योंकि ऊपर में हेडिंग लगा हुआ है क्या? रेखीय गति।
पहले उसको देख लेते हैं, रेखीय गति। रेखीय गति, रेखीय गति जिसको आप बोलते हैं लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। तो कहता है बाबू कि किसी कण की गति, किसी कण की गति, किसी कण की गति जब एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो तो ऐसी गति को, ऐसी गति को रेखीय गति कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं। मतलब जब किसी कण की गति जो होगा बाबू एक ही दिशा में होगा तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय गति कहते हैं। मतलब ये होगा, इसी गति को हम लोग एक विमीय गति भी कहते हैं, इसे एक विमीय गति भी कहते हैं। एक विमीय गति के नाम से भी जानते हैं। इसे कौन सा गति कहते हैं, एक विमीय गति, सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा और ज़्यादातर यह एक्स ही एक्सिस में होता है। किस में होता है, एक्स एक्सिस में होता है। तो जैसे देखिए ना, यहाँ से चल रहे थे ना हम लोग, एक्स एक्सिस में चले हैं, देखिए चल रहा है, ये भी चल रहा है, एक्स एक्सिस में चल रहे हैं हम लोग। तो यह बता रहा था कि यह हो गया रेखीय गति। ठीक है, इसमें आ गया क्या, रेखीय गति में अभी देख लेंगे कि गति जब चल रहा है तो वस्तु चलेगा तो गति आएगा। ठीक है कि नहीं, स्थान में परिवर्तन हो रहा है, बॉडी ए से कहाँ तक जा रहा है, बी तक जा रहा है, कुछ डिस्टेंस तय किया होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ तो दूरी तय किया होगा। ठीक है, अब आता है इसके बाद विद्यार्थीगण पढ़ने के लिए हम लोगों को दूरी, वर्ड लगेगा आप लोगों का दूरी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी खास समय में, किसी खास समय में, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई, चले गए पथ की कुल लंबाई, कुल लंबाई, चले गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है, दूरी कहलाता है। चले गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। ठीक है, अब दूरी के बाद आता है बाबू विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कह रहा है, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब दूरी में कुछ अलग अलग से पॉइंट भी हम लोग लिख लेते हैं बाबू। पहला पॉइंट जो दूरी में हम लोग लिखेंगे कि दूरी जो होगा बाबू एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। दूरी में हम लोग पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट आप बना सकते हैं कि दूरी एक अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूसरा, दूरी का मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक। तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है बाबू,
जिसको हम लोग m से सूचित करते हैं। दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, अब आते हैं विस्थापन में। तो विस्थापन जो होगा बाबू, विस्थापन के बारे में ही जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। विस्थापन एक सदिश राशि है। पहला होगा विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन का भी मात्रक देख लीजिएगा। तब विस्थापन का एसआई मात्रक, तब विस्थापन का भी एसआई मात्रक मीटर ही होता है बाबू। क्या होता है? मीटर। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, आगे है दूरी तथा विस्थापन का अनुपात। अगला पॉइंट बनेगा क्या? दूरी। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। दूरी तथा विस्थापन का अनुपात। दूरी तथा विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा, हमेशा एक से बड़ा या बराबर होता है, या बराबर होता है। एक से बड़ा या क्या होता है? बराबर होता है। तथा विस्थापन। अब पढ़ेंगे दूरी तथा विस्थापन में अंतर। ठीक है, हेडिंग लिख लीजिएगा, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। तो दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर है उसको समझ लीजिए। एक तरफ लिखिएगा दूरी और दूसरे तरफ लिख लीजिएगा विस्थापन। यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थीगण दूरी और यहाँ पर लिखा जाएगा विस्थापन। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं दोनों में अंतर। पहला, फर्स्ट में आता है बाबू कि दूरी जो होता है, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जाएगा बाबू कि दूरी में केवल, दूरी में केवल परिमाण होता है। परिमाण होता है। तीसरा, दूरी धनात्मक एवं शून्य हो सकता है। मतलब दूरी जो होगा धनात्मक होगा या तो क्या होगा? शून्य होगा। अब इसमें आते हैं बाबू विस्थापन में। पहला पॉइंट विस्थापन में बताओ क्या होगा? दूरी, विस्थापन क्या होगा? एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, दूसरा देखिए, विस्थापन में परिमाण तथा दिशा होता है। परिमाण तथा दिशा दोनों होता है, दोनों होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि विस्थापन धनात्मक कॉमा ऋणात्मक एवं
शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। मतलब विस्थापन धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा या शून्य हो सकता है। ठीक है, यह दूरी और विस्थापन में क्या है, अंतर है। अब दूरी और विस्थापन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आएगा विद्यार्थीगण कि दिए गए चित्र की सहायता से दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। ठीक है, एक चित्र कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके का चित्र दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है कि यहाँ दिया हुआ है 5 मीटर, ये भी दिया हुआ है 5 मीटर, यह दिया हुआ है 4 मीटर, यह दिया हुआ है 3 मीटर, ये दिया हुआ है 4 मीटर, ये दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, इस तरीके का एक चित्र दिया हुआ है। अब इस चित्र की सहायता से आपको दूरी तथा विस्थापन बताना है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे, थोड़ा सा सोचा जाए। देखिए, दूरी का मतलब होता है कि जितना पाथ से होकर के आप गुजर रहे हैं वो सब के सब क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। तो आप जब यहाँ से चलना शुरू करेंगे, आप नाम भी दे सकते हैं ABCDE ऐसे करके नाम दे सकते हैं। तो दूरी का मतलब हो जाए जहाँ जहाँ से आप चलेंगे वो सब का सब रास्ता होते हुए गुजरते हैं, वही दूरी कहलाता है। तो देखो, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो दूरी जो होगा विद्यार्थीगण, दूरी बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस फिर क्या होगा 3 प्लस फिर क्या होगा 4 प्लस फिर क्या होगा 3, इतना यह कहलाएगा मीटर। और जब सबको आप जोड़ दीजिएगा तो 4 और 4 8 हो गया, और 8 और 3 8 9 10 11 11 और 3 12 13 14, तो यहाँ हो जाएगा कितना 14 मीटर। दूरी कितना मीटर आ गया 14 मीटर। ठीक है, और दूरी के बाद आता है विस्थापन। ठीक है, दूरी के बाद विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी। तो यहाँ से पॉइंट चलना शुरू किया और यहाँ पर पहुँच गया, तो न्यूनतम दूरी आपका क्या हो गया 5 और प्लस हो जाएगा 5, यही तो आ गया। इसी को बोलें कितना 10 मीटर। तब विस्थापन का वैल्यू हो गया कितना 10 मीटर और दूरी कितना हो गया 14 मीटर दिया हुआ है। तो इसीलिए अभी हम जस्ट बताए थे कि दूरी जो होता है, दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है, तो दूरी या तो बड़ा होगा, 1 से बड़ा होता है, या 1 के बराबर होता है। मतलब दूरी या तो विस्थापन के बराबर हो गया है, उससे हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है कि नहीं, छोटा होगा नहीं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का जवाब। दूसरा एक और क्वेश्चन दिया हुआ कि अगर कोई व्यक्ति, एक और दिया हुआ है क्वेश्चन, बेटा देख लो यहाँ पर लिख देते हैं। कहता है अगर कोई लिखिएगा एक व्यक्ति वृत्ताकार पथ में 3.1/2 चक्कर घूमता है। कहता है एक व्यक्ति वृत्ताकार पथ में 3:1/2 चक्कर घूमता है। यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, चाहे 10 मीटर ले लो, वृत्ताकार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितना दिया हुआ है
10 मीटर हो तो व्यक्ति द्वारा तय दूरी तथा विस्थापन, दूरी तथा, थोड़ा धुंधला दिख रहा है विद्यार्थीगण, दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। व्यक्ति द्वारा तय दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति वृत्ताकार पथ में 3.5 चक्कर घूमता है। यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो व्यक्ति द्वारा तय दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति है बाबू वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, तो मान लेते हैं कि यह एक वृत्ताकार पथ है, इसका यह केंद्र हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या मान लेते हैं कि 10 मीटर है। यदि यह ए से चलना शुरू करेगा, यदि यह 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। तो विस्थापन सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है। आप कहीं से चलिएगा तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, विस्थापन। तो विस्थापन जो हो जाएगा, विस्थापन वो हो जाएगा बाबू 10 + 10, 2 बिंदुओं की न्यूनतम दूरी, 2 बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 मीटर। तब विस्थापन आ गया कितना, 20 मीटर। ठीक है कि नहीं, विस्थापन आ गया कितना विद्यार्थीगण, 20 मीटर। मतलब इसको आप लिख सकते हैं 20 मीटर। ठीक है, विस्थापन कितना हो गया, 20 मीटर। अब बात रह गया दूरी का, क्या निकालेंगे, दूरी। तो दूरी निकालने का क्या तरीका होगा, तो जब यह वस्तु यहाँ से चलना शुरू करेगा तो ऐसे चलेगा, पूरा यहाँ से चल करके यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो जब पूरे पथ को आप घूम लेते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, 2πr। वृत्त की परिधि निकालना पड़ेगा, तो वह होता है 2πr। ठीक है, 2 × पाई का वैल्यू होता है 22/7, और r दिया हुआ है कितना, 10। ठीक है कि नहीं, r दिया हुआ है 10। और कह रहा है कितना चक्कर घूम रहा है, तो कह रहा है 3.5 चक्कर, तो 3 दूनी 6, 1 7, तो आप बोल सकते हैं 7/2। अब देखो तो 2 से इसको काटिएगा 2 बार में